आज इंसान पर आदमी भरोसा कर लेता है, कुदरत पर नहीं करता। कभी आपने एक छोटी सी चिड़िया को देखा? वो दरख्त के डाल पे, पतली सी डाल, लेकिन सो जाती है आराम से, आंख लग जाती है उसकी। न दाएं जानिब कोई दीवार, न बाएं जानिब कोई दीवार, कोई संभालने वाला नहीं, दरख्त की डाल पर है और सो जाती है। ऐ चिड़िया, तुझे गिरने का डर नहीं लगता? तो जवाब देगी चिड़िया, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वही हमारा मौला है। हम कहते भी हैं हमें पैदा तूने किया, जिंदगी तूने अता फरमाई, मौत तेरे दस्ते कुदरत में, रिस्क तेरे दस्ते कुदरत में, इज्जत तेरे दस्ते कुदरत में, जिल्लत तेरे दस्ते कुदरत में। तू ही हमारा मौला है। हमने जब ये कह दिया तो अब कुरान कहता है वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अब मोमिनीन को चाहिए कि जिसको तुम मौला कह रहे हो उसी पर तुम भरोसा करो। तुम्हारा भरोसा तुम्हारे रब पर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे पालनहारे हकीकी पर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा खालिक़े कायनात पर होना चाहिए। अपने रब पर तवक्कुल करो, कामिल भरोसा करो। और कुरान ने कह दिया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी। और ये भरोसे का मामला अल्लाह ने हुजूर से भी फरमाया। औलियाए किराम की पूरी जिंदगी अल्लाह पर तवक्कुल करने में गुजरी है, मखलूक पर कभी भरोसा नहीं किया उन्होंने, मखलूक पर। इसी पर मौला अली की एक बात मुझे याद आती है। आजकल तो बहुत सारी मौला अली से मंसूब गलत बातें भी की जाती हैं, लेकिन मौला अली को पढ़ना है। एक किताब तहरीक की तरफ से शाये होने वाली है इंशाअल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो के तकरीबन 100 से जायद अकवाल जो ऑथेंटिक हैं, वो अकवाल आएंगे आपके सामने। मौला अली का कौल इतना प्यारा है, याद रखो। इरशाद फरमाते हैं तवक्कुल के बारे में, अल्लाह पर भरोसे के बारे में, फरमाते हैं जो तुम्हारे पास है, तवज्जो चाहूंगा, जो तुम्हारे पास है उस पर भरोसा करने की बजाय जो रब के पास है उस पर भरोसा करो। इसलिए कि तुम्हारे पास तो कल खत्म हो जाएगा और मौला के पास तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, अल्लाह फरमाता है मेरे पास सिर्फ एक चीज का खजाना, सारी चीजों का खजाना मेरे पास ही है। आज इंसान पर आदमी भरोसा कर लेता है, कुदरत पर नहीं करता। कभी आपने एक छोटी सी चिड़िया को देखा? वो दरख्त के डाल पे, पतली सी डाल, लेकिन सो जाती है आराम से, आंख लग जाती है उसकी। न दाएं जानिब कोई दीवार, न बाएं जानिब कोई दीवार, कोई संभालने वाला नहीं, दरख्त की डाल पर है और सो जाती है। ऐ चिड़िया, तुझे गिरने का डर नहीं लगता? तो जवाब देगी चिड़िया, मेरा मौला बहुत बड़ा है, वो उस पर मेरा तवक्कुल है। इसीलिए हुजूर ने मिसाल भी जब पेश फरमाई तो फरमाया जिस तरीके से परिंदे अल्लाह पर भरोसा करते हैं, ऐसे बंदा खुदा पर भरोसा कर ले तो जिस तरह अल्लाह परिंदे को रिज़्क़ अता करता है ऐसे बंदों को रिज़्क़ अता फरमाए। अब यहां जाहिर सी बात है, मैं जिस इलाके में आया हूं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं, माशाअल्लाह काफी पढ़े लिखे लोग होंगे। एक नुक्ता अर्ज कर देता हूं, तारीखी जुमला जिंदगी भर के लिए याद रखना। हमारी पोजीशन ये होती है, हम अपने बच्चे को कीमती मोबाइल दिलाते हैं, कीमती गाड़ियां दिलाते हैं, कीमती खिलौने दिलाते हैं, कीमती कपड़े पहनाते हैं और सोचते हैं यही हमारे बच्चों की जरूरत है। चिड़िया से आप सीखो। किससे? बोलिए। चिड़िया अपने बच्चे के लिए घोंसला नहीं बनाती, उड़ना सिखाती है। तुम जीना सिखाओ अपने बच्चों को, जीने का तरीका सिखाओ, कैसे जीना चाहिए, उन्हें अखलाक सिखाओ।
पूछा किसी पूछने वाले ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है, तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं। ये सबसे बड़ा तोहफा, और ये हम सिखाते नहीं इसलिए कि खुद ही अखलाक से गिरे हुए हैं, खुद ही अखलाक से गिरे हुए। तो अर्ज ये कर रहा था तवक्कुल। गज़वे खंदक के मौके पर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की खताए इज्तिहादी हुई और उसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर ने फरमाया गुलाम है आपके, फाफ़ु अन्हुम, मेरे महबूब इनको माफ कर दो, माफ कर दो। और फिर फरमाया वस्तगफिर लहुम, और उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करो। अब सहाबा होशियार थे, मिजाज शनास थे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब सरकार ने माफ कर दिया तो चूंकि गलती बड़ी थी तो दिल में थोड़ी सी कसक थी कि कहीं दिल में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ पहुंची है इसकी वजह से अल्लाह कहीं जो है हमें किसी मुसीबत में गिरफ्तार न फरमा दे। तो रब ने खुद ही फरमा दिया वस्तगफिर लहुम, उनके लिए हुजूर तुम मगफिरत की दुआ कर दो, मेरे महबूब मगफिरत की दुआ कर दो। उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस के लिए अल्लाह ने हुजूर से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, और काम के सिलसिले में इनसे मशवरा भी ले लो। अब जाहिर सी बात है कि जंग के सिलसिले में मशवरा लिया जाए तो दिल साफ हो चुका, और सरकार का दिल तो साफ ही था, क्या कहने। मेरे इमाम कहते हैं तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के दुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। सरकार का दिल तो पाक था, कभी मैला था ही नहीं। अगर हुजूर चाहे तो हमारा दिल भी पाक हो जाए। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शेख शाकिर अली नूरी साहब किबला मसलके आला हजरत। अब फरमाया गया वशाविरहुम फिल अम्र, उनसे मशवरा भी करो। और आगे तवज्जो चाहूंगा, फैजा आज़मता, मशवरा भी हो गया, माफ भी कर दिया, मगफिरत की दुआ भी कर दी। लेकिन मेरे महबूब जब तुम किसी काम का इरादा कर लो ना, फैजा आज़म था, तो जिनसे मशवरा लिया है उन पर भरोसा न करना, फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करना। यहां से ये मिजाज दिया जा रहा है, भरोसा हो तो सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा हो। ये हुजूर से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया। यहां से तवक्कुल का मर्तबा समझ में आएगा, तवक्कुल की कैफियत समझ में आएगी। और ये बात हमेशा के लिए याद रखें, अल्लाह पर अगर कोई तवक्कुल कर ले तो मौला उसके तवक्कुल की लाज रख लेता है। और कुरान में एक मकाम पर नहीं, कई मकामात पर तवक्कुल के बारे में हुक्म आया है। अब आइए मैं थोड़ा सा समझाऊं, तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं तो कहां तक करते हैं। कुरान कहता है ना वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर भरोसा मोमिनीन ही करते, ईमान वाले ही अल्लाह पर भरोसा करेंगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि मेरा मौला कितना ताकतवर है और कितनी कुव्वत वाला है, उसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। और मैं जब आपको तवक्कुल की बात आगे बताऊंगा तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह वाले और मोमिनीन सिर्फ जमीन के ऊपर तवक्कुल नहीं करते कि दुनिया ही में सिर्फ भरोसा, ना, दुनिया में भी करते हैं और कयामत में भी अल्लाह पर भरोसा करेंगे। उनका भरोसा वहां तक, और कब तक भरोसा सुनिए आप हदीस की रोशनी में। कैसा अल्लाह पर भरोसा। दो बंदों के लिए रब का हुक्म होगा इनको जहन्नम में डाल दो। दो बंदों को रब फरमाएगा कहां डाल दो, बोलिए जहन्नम में डाल दो। एक दौड़ता हुआ जहन्नम की तरफ जाएगा,
कोई जहन्नम की तरफ दौड़ते हुए जाएगा? दौड़ते हुए जाएगा। दूसरा आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, मुड़ मुड़ के देखेगा। रब फरमाएगा फरिश्तों से बुलाओ दोनों को। दोनों बुलाए जाएंगे। पहले वाले से पूछा जाएगा जहन्नम कोई अच्छी जगह तो नहीं है, तो दौड़कर जहन्नम की तरफ क्यों जाता है? जवाब में वो कहेगा मौला जिंदगी भर तो तेरी बात नहीं मानी, यहां मैंने सोचा चलो एक बात तो मान लो, शायद तेरा करम हो जाए, इसलिए तेजी से दौड़कर जा रहा हूं। मौला फरमाएगा ले जाओ इसे जन्नत में डाल दो। ये भरोसा। दूसरे से पूछा जाएगा मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा था, तो जवाब में कहेगा मौला सुना था कि तेरी रहमत बहुत वसी है, तो उस पर भरोसा करते हुए पलट के देख रहा था, शायद तेरी रहमत मुझे आवाज दे दे। रब फरमाएगा ले जाओ फरिश्तों इसे जन्नत में डाल दो। तो अल्लाह वाले मोमिनीन भरोसा उस वक्त तक भी करते रहते, उनका भरोसा अल्लाह से हटता नहीं है। और आज अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल तकरीबन खत्म हो चुका, तकरीबन खत्म। भरोसा करो अल्लाह पर, लेकिन यह भी याद रखें, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने ऊंट को या घोड़े को, जो भी रिवायत होगी, मैं मफहूम अर्ज करता हूं, अपनी सवारी को खूंटे से बांध दूं और अल्लाह पर भरोसा करूं तो यह सही है, इसे तवक्कुल कहा जाएगा, या फिर खुला छोड़ दूं और अल्लाह पर भरोसा करूं, इसको तवक्कुल कहा जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक के इंसानों को तवक्कुल का मिजाज अता फरमाया। इरशाद फरमाया तेरे बस का काम तू कर ले, यानी खूंटे से तू बांध ले, फिर अल्लाह पर भरोसा कर। ये नहीं कि तू मेहनत न कर, घर में सोया पड़ा रहे और कहे तकिए के नीचे से लाखों निकल आएंगे, ये अल्लाह पर भरोसा नहीं। निकल तू रोजी के लिए, निकलना तेरा काम है, देना तेरे रब का काम है। ये इसको कहते हैं तवक्कुल। अल्लाह पर भरोसा करो, कामिल भरोसा करो। और जो सच्चा मोमिन होता है वो अल्लाह पर कामिल भरोसा करता है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है।